हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स में, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में इसके सवाल पूछे जाते हैं और इसके सवाल कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 3 या 4 नंबर से आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो मेरी 100% ये पूरी गारंटी है कि आपके सवाल एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगे, विद कॉन्सेप्ट एंड स्मार्ट तरीके से। आइए हम इसको देखते हैं कि इनके सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही इजी भी है और बहुत ही सरल भी है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपके सामने एलसीएम लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। एलसीएम लेने का तरीका मालूम होना चाहिए कि जितने जल्दी आप एलसीएम ले लेंगे उतना ही जल्दी सवाल को आप सॉल्व कर देंगे। नंबर 1 हो गया एलसीएम लेने का तरीका। नंबर 2 हो गया उसमें जो इसकी जो क्षमता होती है कि क्षमता कैसे निकालें, किसी व्यक्ति की क्षमता निकालने की जो ट्रिक होती है वो कैसे निकालें। और जो नंबर तीसरा पॉइंट है जो दिन है वो कैसे याद करते हैं। आइए देखते हैं सभी से। तो सबसे पहले मान लो ए और बी दो पर्सन है। इनकी जो ये काम करते हैं, ए जो काम करता है वो काम करता है 12 दिन में, किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। बी से उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों एक साथ मिल जाए, यानी कि ए और बी एक साथ मिल जाए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि दोनों तरफ ए की वैल्यू लिख दो 12, बी की वैल्यू लिख दो 15। अब क्या करना है, दोनों का लेना है एलसीएम, और एलसीएम जब लेंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक। तो 12 15 का जो एलसीएम लेने का तरीका है वो हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बता दिया है कि एलसीएम स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 12 और 15 का लेना है एलसीएम। तो वो एलसीएम लेने का तरीका बताया था कि इन दोनों में जो भी संख्या बड़ी हो उस संख्या को पिक कर लो, यानी उठा लो। उसके पिक करने के बाद चेक करो क्या संख्या कैसे भाग जाएगा, नहीं जा रहा है। इसका मतलब अब इस संख्या को मुझे उसकी पाला पढ़ना है। तो 15 दूनी 30 चेक करेंगे, नहीं जाएगा। 15 3 45 पे चेक करेंगे, नहीं जाएगा। 15 चौको 60, इसके पाड़े में 60 आता है, तो 12 के पाड़े में भी 60 आता है, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। अब हम यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, कितनी बार गया, 12 पंचे 60 5 बार गया। और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 15 चौको 60। अब हमको ये दिन जो है, ये आपके दिन बस एलसीएम लेने के लिए ही थे। अब इनका कोई भी काम नहीं है। अब जो हमने ये बीच में जो वैल्यू निकाली है, ये वाली, इन वैल्यू को बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं, क्षमता। इसको भी क्या बोलेंगे, क्षमता। इसकी अंग्रेजी होती है इफिशियंसी। क्या होती है, इफिशियंसी। ठीक है। यानी कि एक ही जो क्षमता है वो कितने एक दिन में, मान लो वो 5 ईंटें लगाता हो या 5 पेन बनाता हो या 5 कुछ भी, मतलब एक ही जो क्षमता है वो कितनी है, 5। बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 5 ईंटें लगाता है और बी ईंटें लगाता है 4, और ये जो निकलता है ये आपका होता है कुल कार्य। ये क्या होता है, कुल कार्य। यानी कि इन दोनों के बीच में आपको ये काम करवाना है। ठीक। तो इसका आपको यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है कि आपका समय का चाहिए, तो यानी कि समय बराबर हो जाता है कुल कार्य बटे में क्षमता, कुल क्षमता। ठीक। तो कुल कार्य मेरे सामने है 60, यानी कि मुझे जो पीस बनाने हैं वो कितने बनाने हैं, 60। या मुझे 60 कोई काम करना है या 60 फीट गड्ढा खुदाई करने, जो कि ये मेरा कुछ भी हो, ये मेरा ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क हो गया 60। और जो काम करने की क्षमता है दोनों के बीच में, इसकी 5 है, इसकी 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 4 9। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का 9, 6 18। तो जब डिवाइड करने के बाद कितना है, 3 18, और 2 बचेगा, 2 ऊपर जिसे भाग कर रहे हैं वो नीचे। तो 6 से ही 2 बटे दिन, यानी इतना मुझे टाइम लगेगा काम करने में। ठीक। तो अगर आप भी इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा।
कि इसके सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो आपके सामने ए और बी किसी कार्य को क्रमशः ये करता है 8 घंटे में, ये करता है घंटे में ले लो या दिन में कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लो हमने ये कर लिया घंटे में और ये कर लिया 12 घंटे में। जो किसी कार्य को 8 घंटे में करता है, बी उसी कार्य को 12 घंटे में करता है। यहाँ से आपको एक चीज जरूर सीखने को मिल रही होगी कि जो काम 8 घंटे में कर रहा होगा और एक काम कर रहा है 12 घंटे में, तो क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी, इसकी होगी। तो आप बोलेंगे क्षमता किसकी होगी? एक की होगी। क्यों एक की होगी? क्योंकि ए जो है वो घंटे कम ले रहा है, बी जो घंटे ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब इसकी काम करने की क्षमता है वो बहुत ही कम है, ठीक, इसकी अपेक्षा। तो अब इसका जो सॉल्व करने का तरीका फटाक से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बता दिया है कि इसमें जो बड़ी संख्या उठाएंगे, यानी कि 12 है, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24 यानी 8 की 24, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 24। अब इसका जो डिवाइड करेंगे तो 8 की 24 3 बार गया, इसका इसमें भाग करेंगे 2 बार गया। देखो यहाँ पे देखो क्षमता आपकी कितनी निकल आई? 3 निकली। यहाँ पे कितनी निकली? 2। अब आपको क्या करना है, अब टोटल काम करवाना है 24। कितना करवाना है? 24। तो आपके सामने फार्मूला रखा है, इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी। ठीक, टोटल वर्क आपके सामने रखा है 24 और टोटल जो इफिशियंसी है यानी जो क्षमता है ये हमारी होती है इफिशियंसी, यानी कि क्षमता, हिंदी बोलती क्षमता। तो वो कितनी है? 3 2 5। डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, क्या बार गया? 4 बार गया, 4 से यहाँ रहेंगे और जो बचा है वो ऊपर रहेगा और जो जिससे भाग कर रहे हैं वो नीचे, यानी कि इतने घंटे का आपका टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसके आगे सवाल देखते हैं। कभी कभी हम उसमें सवाल में 3 लोग कर देते हैं कि ए काम को करता है 5 दिन में, ठीक, बी उसी कार्य को खत्म करता है 10 दिन में और सी उसी कार्य को काम खत्म करता है 15 दिन में। ठीक, आपसे पूछ देगा कि तीनों एक साथ अगर काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम टोटल कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल करने का जो तरीका वो भी सेम वही है। इन तीनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम लिखेंगे बीचों बीच। तो इन दोनों में जो टेबल है वो कौन सी बड़ी है? 15 है। एलसीएम लेने का जो तरीका बताया है कि तीनों में जो संख्या बड़ी है उसको उठा लो और उसको आगे पढ़ा पढ़ो। 15 दूनी 30, 5 छक्का 30, 10 तिया 30, यानी कि 30 ऐसी टेबल है, 30 ऐसी संख्या है इनमें से जो सबको भाग करती है। अब जल्दी से भाग करेंगे, 5 छक्का 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब हमारे सामने जो फार्मूला रखा होता है वो ये रखा होता है समय बराबर टोटल कार्य, यानी कि कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। हम अंग्रेजी में लिखे दे रहे हैं तो टोटल वर्क मेरे सामने रखा है 30 और टोटल जो इफिशियंसी है वो मेरे सामने ये रखी है 6 3 9 2 11। डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, क्या बार गया? 2 बार गया, 2 यहाँ लिख दिया, जितना बचेगा वो ऊपर 8 बचेगा, नीचे 11, यानी इतने दिन का आपको पास टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार एक सवाल बहुत अच्छा आता है सवाल पेपर में, आपके सामने बोल देगा कि ए प्लस बी किसी कार्य को दोनों मिलकर एक साथ खत्म करते हैं आपके 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, और सेम वही कार्य बी प्लस सी अगर काम करेंगे तो वही काम खत्म हो जाएगा आपका 15 दिन में। ठीक है, और अगर सी प्लस ए काम अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो काम जो खत्म हो जाता है वो हो जाता है 12, मान लो आपके 18 दिन में। ठीक है, 18 डेज में। आपसे पूछ देगा कि ए अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, या पूछ देगा बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा, या पूछ देगा सी के बारे में, या पूछ देगा है टोटल ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों क्वेश्चन में से आपसे किसी का भी मान पूछ सकता है वो। ठीक, तो सबसे पहले आप तरीका क्या करना है, भले ही इसमें है तो 3 लोग ए बी सी, बस रिपीट कर दिया गया है। ए 2 बार लिखी गई है, बी 2 बार लिखी गई, सी 2 बार लिखी गई, तो टेंशन ना लो उसकी। आपको एलसीएम लेना है 12 15 18 में, तो 12 15 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 18 संख्या पकड़ो और उसका मल्टीपल करो, तो 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, 12 पंचे 60, शायद भाग नहीं संख्या लिखी है और आप पढ़ा पढ़ने में भाग करने में कंफ्यूज हो रहे हैं
तो 12, 15, 18 अगर इसको काटेंगे 3 से तो 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि 3 से हमने काटा, ये 3 संख्या कट गई हैं। अब इसमें कोई नहीं कट रही तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30, चौको 120 और जो संख्या हमने बाहर निकाली उसका भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 360 बार 70, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 360, कितना होगा 360। अब इसका हम इसमें डिवाइड कर लेंगे तो 12 तिया 36, 3 बढ़ गया, एक जीरो है तो यहाँ पे जाएगा 30, यहाँ पे भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60 यानी 24 बार, यहाँ भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी कि 20। ठीक, यानी कि इन दोनों के जो बीच की जो क्षमता है वो कितनी आई 30, इन दोनों के जो बीच की जो क्षमता है वो कितनी आई 24, इन दोनों की जो बीच की जो क्षमता है वो कितनी आई 20। ठीक, अब यानी कि हमने आपको बताया है कि 2 बार ए लिखी है, 2 बार बी लिखी है और 2 बार सी लिखी है। ठीक, टोटल जो क्षमता कितनी है सबके बीच में वो कितनी है 30, 20, 50 और 74, कितने हो जाएंगे, ये सबको जोड़ दिया कितने होंगे 74। यहाँ से 2 मेरा कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 सभी मिल रहा है ना तो 74/2, ये यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ भेज दिया डायरेक्ट हमने, तो यहाँ से काटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जो भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 और 2 7 14 यानी कि 37, यानी कि इन तीनों की क्षमता आई वो कितनी आई 37। ठीक, अगर वो पूछेगा तीनों एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास पता है कि टोटल काम कितना है, टोटल जो काम है यानी कि जो टाइम लगेगा टाइम बराबर टोटल जो काम है वो मेरे पास 360 है और जो तीनों की क्षमता को मिला देंगे तो वो कितनी हो जाएगी 337 भाग करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो। लेकिन अब हमसे पूछ देगा कि सिर्फ ओनली एक ही के लिए बताओ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से देखो अगर मुझे एक ही चाहिए तो b प्लस सी की वैल्यू रख दो, b प्लस सी की जो क्षमता वो कितनी है 24, तो यहाँ a प्लस 24 बराबर 37, तो a बराबर e प्लस की वैल्यू तो जाएगी तो माइनस की, तो 37 माइनस के 24, यहाँ बचेगा a बराबर 3 यानी कि 13, a की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब यहाँ पे हम इसी में किसका भाग कर देंगे 13 भाग कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि a का जो टाइम होगा वो टोटल हमारा 360 है और उससे भाग कर देंगे a में, यानी कि जिसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरा इसका आंसर जो भी मान आएगा वो मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भाग कर लो 13 3 26 कितना बचेगा 10, 100 हो जाएगा 73 91, ठीक 9 सही 13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें अगर बी से अगर आप मान लो इसमें अगर बी की वैल्यू पूछेगा तो ए और सी कहाँ है ए और सी, तो यहाँ पे 20 रख देना, 20 उधर घट जाएगा तो आप उसकी बी की वैल्यू निकाल देना। अगर आपसे सी की मान पूछे तो ए और बी की वैल्यू कितनी है 30, तो उसकी रख देना तो उसका भी मान निकल आएगा। तो इसी तरीके से आप किसी को भी मान निकाल लें। इसकी जो सेकंड जो पार्ट होगा वो हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।